हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 के 3 सम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबोव द सी लेवल। यानी कि एक प्लेन है वो सी लेवल यानी कि समुंदर का जो लेवल है उससे 5000 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज एग्जैक्टली अबोव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो एक पॉइंट ऐसा है जिसपे बच्चों समुंदर के नीचे एक सबमरीन होती है बच्चों, पनडुब्बी। तो एक पनडुब्बी है वो तैर रही है और उस पॉइंट पे वो समुंदर से कितना नीचे है, 1200 मीटर। तो व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो प्लेन है और जो सबमरीन है उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमने। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, सी लेवल है यानी कि समुंदर का लेवल है, ये पानी का लेवल इतना है और इससे 500 मीटर की ऊंचाई पे एक एरोप्लेन यानी कि एक प्लेन उड़ रहा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पे। और नीचे एक पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे ऊपर क्या है, प्लेन है और नीचे एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी तैर रही है पानी में 1200 मीटर की विड्थ पे, गहराई पे। तो बच्चों डिस्टेंस निकालनी है हमने प्लेन से लेके पनडुब्बी तक की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, यानी कि प्लेन इस पोजीशन पे है, सबमरीन इस पोजीशन पे है, तो ये होगी हमारी टोटल डिस्टेंस। मतलब हम इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। स्टेटमेंट बना लेंगे बच्चों। सबसे पहले हाइट ऑफ प्लेन अबोव द सी लेवल। अबोव द सी लेवल प्लेन की हाइट कितनी है, 5000 मीटर। विड्थ ऑफ सबमरीन बिलो द सी लेवल से नीचे सबमरीन की विड्थ कितनी है, गहराई है इसकी, इसकी डेप्थ कितनी है बच्चों, यानी कि इसकी गहराई है 1200 मीटर। तो हमने निकालनी है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, जो प्लेन की डिस्टेंस है उसमें जो सबमरीन की डेप्थ है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 5000 प्लस 1200 तो कितना आएगा बच्चों, 6200 मीटर हमारा आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ 1642 फ्रॉम इट। जो मोहन है वो क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये डलवाता है और 1642 रुपये निकाल लेता है अगले दिन। इफ विदड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि विदड्रॉल अमाउंट है ना, उसने जो ये रुपये निकाल ले, यदि उसको नेगेटिव इंटीजर से डिनोट किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो अमाउंट जो डिपॉजिट हुई है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मान लीजिए बच्चों आपके पास कुछ रुपए हैं, आपने उसमें से निकाले हैं, तो आप क्या नेगेटिव से उसको डिनोट करोगे। बट आप उसके अंदर फिर से ऐड करते हो तो आप उसको किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। तो एक तो ये रहेगा बच्चों हमारा, हम इसको कैसे पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। सेकंड है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉल। विदड्रॉल के बाद यानी कि रुपए निकालने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने रुपए बचते हैं। तो क्या करना है बच्चों, सिंपली 2000 में से 1622 को माइनस कर देना है। स्टेटमेंट बना लेंगे बच्चों। अमाउंट डिपॉजिट कितनी है, 2000। विदड्रॉ कितनी हुई है, 1642। अमाउंट डिपॉजिट उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो जमा करवाया है वो प्लस है और जो निकाल लिया वो माइनस है। तो उसके अकाउंट में टोटल कितने रुपए बचते हैं, तो 2000 में से 1642 को माइनस कर देंगे, 358 रुपीज उसके अकाउंट में बचते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज 22 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। यानी कि जो रीता है वो ए पॉइंट पे है, ये इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ वेस्ट। तो ए से वो 20 किलोमीटर कहाँ गई है, वो गई है बच्चों बी पॉइंट की तरफ। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट। तो 30 किलोमीटर ये वापस आई है वेस्ट में, इस बी से इस तरफ। अब बच्चों 20 तो वो यहाँ तक आ गई और 10 किलोमीटर वो आगे चली गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 20 है और उसने कितनी क्रॉस की है अभी, 30। तो इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, यदि
अगर वो ईस्ट की तरफ गई, इसको पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो वो वेस्ट की तरफ जब गई है तो उस डिस्टेंस को हम किस इंटीजर से डिनोट करेंगे, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो जो फाइनल पोजीशन है उसकी ए से, उसको आप किस इंटीजर से डिनोट करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये ए पॉइंट है, वो ए से बी गई 20 किलोमीटर ईस्ट में। अब वो बी से वापस ए की तरफ आई है, कितना 30। तो देखिए बच्चों, अब वो यहाँ तक 20 गई थी, वापस वो 30 आई है, तो 20 तो वो इतना आ गई और 10 वो आगे चली गई। इसको इन्होंने डिनोट किया है प्लस से, यानी कि इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस, तो वापस आएगी तो उसको किससे बच्चों, सबसे पहले तो उसको नेगेटिव से, बाय ये नेगेटिव इंटीजर हम उसको डिनोट करेंगे। और नेगेटिव में कितना गई है, इस तरफ गई थी वो 20 और वापस वो 30 आई है, यानी कि 20 तो यहाँ तक आ गई और 10 वो आगे, तो इसको हम -10 से, तो मतलब वो कितनी गई है अपोजिट, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलन एंड डायगोनल हैव द सेम सम। एक मैजिक स्क्वायर है बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है कि जो रोज हैं, मतलब ये जो रो दी है ना, उनका सम, इस रो का जो सम है, इसका जो सम है और इसका जो सम है वो सेम रहेगा। कोलन का सम भी सेम, यानी कि इसका सम जो है वो इसके इक्वल और इसके इक्वल रहेगा। डायगोनल क्या होते हैं बच्चों, ये वाले विकर्ण, तो इनका जो सम है वो इनके सम के सेम रहेगा। तो इन्होंने बोला है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो आप चेक कीजिए इन दोनों में से, फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सम करेंगे इनका, 5 -5 0, फिर -1 -2 3 -4 7 -3। तो देखिए इनका सम करते हैं, 5 -5 + 0, तो 5 - 5 कितना हो गया 0, -1 -2 + 3, तो -1 और -2 आ गया बच्चों -3 और +3, तो -3 + 3 कितना हो गया 0। अब यहाँ पे -4 + 7 -3, तो माइनस वाले एक तरफ ले लीजिए, -4 -3 + 7, -4 और -3 हो गया बच्चों -7 और +7 किया तो कितना आ गया 0। इसी तरह हम इसके कॉलम्स का सम करेंगे, जैसे ये है 5, फिर -1 -4, फिर -5 -2 7, फिर 0 3 -3। तो देखिए सबसे पहले 5 -1 -4, तो 5 आ गया बच्चों, -1 और -4 कितना हो गया -5, 5 में से 5 को माइनस किया 0। उसके बाद -5 -2 + 7, -5 और -2 कितना हो गया -7 और +7 किया उसमें 0। उसके बाद है बच्चों 0 + 3 -3, तो +3 -3 यानी कि 3 -3 भी कितना आ गया 0। अब हम देखेंगे सम ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या है बच्चों, ये वाले, यानी कि -4 -2 0, 5 -2 -3। तो देखिए सबसे पहले क्या है 5 -2 -3, तो 5 -2 और -3 कितना होता है बच्चों -5, तो 5 - 5 = 0। नेक्स्ट है -4 -2 और +0, तो 0 तो कोई वैल्यू होती नहीं बच्चों, -4 और -2 तो -6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, रो जो हैं उनका सम सेम आया है 0, कोलन का भी 0 0, बट डायगोनल में एक का 0 एक का -6। तो क्या ये मैजिकल स्क्वायर है? नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें यहाँ पे आके सारी गड़बड़ हो गई। तो इसी तरह बच्चों हम इसको करेंगे सेकंड वाले को। तो एक बार इन तीनों का हमने सम करना है, फिर बच्चों हम इन तीनों का सम करेंगे और उसके बाद हम इनके डायगोनल का सम करेंगे। अगर वो सम क्या है सेम आता है तो मतलब वो क्या है, एक मैजिकल स्क्वायर है। तो इस तरह से बच्चों आपने इनको करना है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 राइट एंड लर्न। ओके, थैंक यू बच्चों।